नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। कैसे लोगों की समस्याओं का निवारण ऑन द स्पॉट होना चाहिए, यह उत्तराखंड पूरे भारत के दूसरे स्टेट्स को बता रहा है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जिसने दुनिया को और भारत के सारे स्टेट को बताया है कि कैसे कोई भी कानून सबसे पहले लागू किया जाता है, या फिर अगर कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए जो आप कोशिश करते हैं वो सबसे पहले आप भारत में इन दिनों उत्तराखंड में ही होते हुए देखेंगे। उत्तराखंड में लोग परेशान थे। सोचिए कि कोई अचानक कई महीनों से परेशान हो, सरकारी बाबू सुन नहीं रहे, लाल फीताशाही हावी है, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं आप, कोई आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही। क्या होगा? आप निराश हो जाएंगे। आपका गुस्सा कहां निकलेगा? सरकार पर निकलेगा। आपका गुस्सा विधायकों पर निकलेगा, अपने प्रतिनिधियों पर निकलेगा, क्योंकि उनको वोट मांगने जाना होता है। अधिकारी तो वोट मांगने जाते नहीं। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी पहल इस वक्त आगे बढ़ाई जा रही है जिसने लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निवारण करना शुरू कर दिया है। क्या है ये? 1905 एक टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री को डायल करते ही या इस पर शिकायत करते ही आपकी समस्या का समाधान होगा। खुद मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कुछ लोगों को फोन किया जो कई महीनों से परेशान थे। सिर्फ परेशान ही नहीं थे, वो सरकारी बाबुओं के बार बार फटकारने से भी तंग आ चुके थे। उसके बाद जो एक्शन हुआ, जिस हिसाब से एक्शन हुआ, जिस तेज गति से एक्शन हुआ, उसने एक इतिहास रच दिया है। सबसे पहले हम आगे पूरी कहानी आपको बताएं, खुद आपको एक बयान सुनवाते हैं कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को फोन कर रहे थे और उनकी समस्याओं का निवारण कर रहे थे। सुनिए। हेलो। हाँ, नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है। आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम तक तारक पहुंच गया, पूरा डिटेल पहुंच गया, पूरा हम सेटिस्फाइड हो गए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आप? दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो। हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया? क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमें यह बताते चलिएगा कि इससे पहले किस मुख्यमंत्री को आपने देखा था कि किसी एक सामान्य नागरिक को वो फोन करता है, पूछता है कि आप बताइए जरा, पेंशन जो आपको नहीं मिल रहा था, परेशान थे, वो मिला या नहीं मिला? पानी नहीं आ रही थी आपके इलाके में, आपने एक कंप्लेंट डाली थी, वो दूर हुई कि नहीं हुई ये समस्या? ये इससे पहले किसी मुख्यमंत्री को ऐसा करते हुए देखा नहीं गया था। पुष्कर सिंह धामी ने जो पहल शुरू की है 1905, इसका चमत्कार जानते हैं उत्तराखंड में कैसे आगे बढ़ रहा है या कैसे हो रहा है? पानी, बिजली, सड़क, पेंशन या कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो बच्चों को नौकरी के लिए, वो एक तय समय सीमा के भीतर हो रहे हैं, और नहीं जो कर रहा है उस पर निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सारे जिलाधिकारियों को, यानी हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि आप इसकी मॉनिटरिंग करिए। 1905 पर आपने कोई शिकायत की है और उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसके लिए अगर मान लीजिए हमने कोई शिकायत कर दी और महीनों महीनों बीत जाए, ऐसा नहीं है। शिकायत की तो उस पर कार्रवाई हो रही है और इसका आप ट्रैक निकाल सकते हैं, इसे आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना होगा यह भी बता देता हूं मैं आपको। एक मोबाइल ऐप है और पोर्टल है जिससे इसकी पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैंने शिकायत की है तो मैं देख सकता हूं कि मेरी शिकायत का स्टेटस क्या है अभी। यही नहीं, इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम के जरिए आप अपनी शिकायत को और बेहतर कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी इसमें बढ़िया होती है। संवाद की शालीनता, मतलब जैसे आप किसी ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं
या आपने कोई किसी से बातचीत की है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने यहां पर डाल दी है, तो इसकी निगरानी की जाएगी और इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि अगर कोई अधिकारी आपसे बात कर रहा है तो वो शालीनता से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जैसे आप सुन रहे थे वृद्धा पेंशन रुका हुआ था, उसके लिए बात की। जैसे आप सुन रहे थे राशन कार्ड नहीं बना था, उसके लिए बात की। अब पूरे उत्तराखंड में ये 1905 लोगों की जिंदगी बदल रहा है। पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के इलाके, सिस्टम हर जगह हर वक्त मौजूद रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कई बार तो अधिकारी ही इतने लेट लतीफ हो जाते हैं या ढीले हो जाते हैं कि सरकार तो सुविधा भेजती है लेकिन लोगों तक सुविधा पहुंच नहीं पाती समय पर, तो जाहिर सी बात है लोगों का गुस्सा निकलता है। और ये गुस्सा कहां जाता है? सीधे सरकार पर फोकस होता है और नतीजा क्या होता है कि सरकार की कुर्सी चली जाती है। आपने एक चीज महसूस की होगी, साल 2022 में पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई। क्यों जीत गई? धामी के इसी रवैये की वजह से। एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है जो डायरेक्ट लोगों से बात करता है, उनकी बात सुनता है और उनकी बात सुनने के बाद उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी जल्दी कार्रवाई हो सकती है, इसे वो इंप्लीमेंट करता है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया गया और बीजेपी ने भी भरोसा जताया। वरना सोचिए कई मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे साल भर के भीतर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी दोबारा आए सत्ता में। खैर, ये जो पहल शुरू की गई है 1905, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आपने आजमाया है तो इसका क्या परिणाम आया, मैं ये भी बताइएगा। भारत के किसी दूसरे हिस्से से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये कैसा लगा वीडियो, एक मुख्यमंत्री की पहल आपको कैसी लगी, ये भी हमें बताते चलिएगा। और क्या क्यों नहीं इस 1905 जैसी सुविधा हम बाकी स्टेट में लागू कर सकते हैं? क्यों नहीं लागू कर सकते? दूसरे स्टेट को इससे क्या सीखने की जरूरत है, ये भी हमें बताते चलिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि एक मुख्यमंत्री कैसे खुद अपने फोन से लोगों से बात करता है, पूछता है कि बताओ कोई समस्या तो आपको नहीं है, और समस्या का निवारण भी करता है, खुद ही निवारण भी ढूंढता है। फिर सारे जिलाधिकारियों को टाइट करता है कि भाई साहब आप खुद मॉनिटर करिए, हमने एक सिस्टम बनाया, वो सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक आम आदमी भी मोबाइल में एप्लीकेशन खोलेगा या इंटरनेट पर जाकर वेबसाइट खोलेगा और वो देख सकता है कि उसकी शिकायत का क्या स्टेटस है, 24 घंटे में कभी भी देख सकता है। तो आपको लगता नहीं कि ये आपकी उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी बदल रहा है? हमें जरूर बताते चलिएगा। जाते जाते एक बार फिर बयान सुनवा देते हैं आपको। नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। ये लक्ष्मी देवी जी के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मंद भाई बोल रहे सर। अच्छा, वो पिताजी की पेंशन के लिए जो मैंने कहा था उस दिन बात हुई थी मेरी, वो पेंशन मिल गई क्या? जी होगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने बहुत लगन से बहुत सही ढंग से काम किया है, आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम तक सारा पहुंच गया, पूरा ड्यूटी पहुंच गया, पूरा हम स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, बहुत चलिए सबको परिवार में मेरी नमस्ते कहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बिष्ट जी बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। कैसे हैं बिष्ट जी आप? मैंने आपसे फोन पर बात करी थी ना उस दिन। वो आपका 10% जो जीपीएफ भुगतान का था वो हो गया आपका? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? दिक्कत नहीं है सर, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। हेलो। हाँ नौटियाल जी, और सब ठीक है? आपका वो काम हो गया, क्या नाम, जो बिल आपके जो थे वो? हाँ, मेरे से जो फोन में बात हुई थी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है।